मूवी की शुरुआत में हम माइकल को देखते हैं जो इस समय घोड़े बेचकर गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी माइकल के बच्चे धीरे धीरे बड़े नटखट अंदाज में कमरे में घुसते हैं और कुछ चुराने की कोशिश करते हैं। तभी माइकल अचानक उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है। माइकल के बेटे का नाम बेन होता है और बेटी का नाम समंथा होता है। माइकल के गुस्से से बचने के लिए दोनों बच्चे जल्दी से टीवी का रिमोट मांगने लगते हैं, जैसे मानो वही उनकी जान बचाने का आखिरी तरीका हो। माइकल हड़बड़ी में उठकर इधर उधर देखने लगता है। कभी वो गलती से खिलौने का रिमोट उठा लेता है तो कभी कोई दूसरा। वो चिढ़ जाता है। तभी समंथा तेजी से सही रिमोट उठाती है और टीवी ऑन कर देती है। इसी बीच हमें माइकल की पत्नी दिखाई देती है जिसका नाम ताना होता है। बेन कहता है, मेरे दोस्त के पापा ने एक यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल खरीदा है जिससे एक ही रिमोट से सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। माइकल एक बेहद बिजी इंसान होता है, इतना बिजी कि अपने परिवार के लिए वो ठीक से समय भी नहीं निकाल पाता। इसी वजह से उसका परिवार अक्सर उस पर नाराज रहता है। माइकल जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी उसकी बीवी ताना उसे कहती है कि बेन के स्विमिंग कंपटीशन में जरूर आना। माइकल कुछ पल सोचता है, हल्की सी मजबूरी वाली मुस्कान देता है और फिर जवाब देकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद माइकल अपने ऑफिस पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, हमें दिखता है कि ऑफिस में कई खूबसूरत लड़कियां काम कर रही हैं। तभी माइकल तेजी से उस लड़की की ओर जाता है और कहता है कि बॉस की मीटिंग चल रही है, उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। माइकल जल्दी से मीटिंग रूम में पहुंचता है। वहां प्रिंस हबीबू, उनके साथी और माइकल का बॉस ऑलरेडी मौजूद होते हैं। दरअसल प्रिंस हबीबू एक आइलैंड पर एक आलीशान रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं और उसका पूरा डिजाइन माइकल ने तैयार किया होता है। लेकिन प्रिंस हबीबू की अजीब अजीब मांगे और ऊट-पटांग बातें सुनकर माइकल परेशान हो जाता है। उसकी झुंझलाहट देखकर प्रिंस हबीबू उल्टा माइकल के बॉस पर चिल्लाने लगते हैं। सिचुएशन और भी बिगड़ जाती है जब माइकल प्रिंस हबीबू का नाम ठीक से नहीं ले पाता और हबीबू ये बात सुनकर और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। माइकल का बॉस उसे एक होटल का डिजाइन बनाने को कहता है, लेकिन माइकल कहता है कि वो ये काम 3 दिन बाद करेगा क्योंकि वो अगले 3 दिन अपने परिवार के साथ बिताना चाहता था। ये सुनकर बॉस प्रोजेक्ट किसी और को देने की बात करता है। जिम्मेदारी और नौकरी बचाने के दबाव में माइकल मजबूरी में वो प्रोजेक्ट ले लेता है और अब वो 3 दिन की छुट्टी पर नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद माइकल अपने बेटे के स्विमिंग कंपटीशन में पहुंचता है, लेकिन वो बहुत लेट हो जाता है। बेन अपने पापा को देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि माइकल उसके स्विमिंग कंपटीशन में काफी देर से आया होता है। शाम की पार्टी में माइकल अपने काम के बारे में फोन पर बात कर रहा होता है, जबकि उसकी पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसका वेट कर रही होती है। तभी कुछ बच्चे उसे तंग करने लगते हैं और चिढ़कर माइकल उनका मजाक मजाक में पीछा करता है। घर लौटने के बाद माइकल ताना से कहता है कि मेरी 3 दिन की छुट्टी कैंसिल हो गई है। ये सुनकर ताना गुस्सा होने लगती है। माइकल भी उसी की भाषा में उसे समझाने की कोशिश करता है और फिर टीवी देखने के लिए बैठ जाता है। गलती से वो टीवी की रिमोट की जगह एक खिलौने का रिमोट लेता है, उसे दबाता है। तभी उसे वो खिलौने हेलीकॉप्टर उसकी राख पर लग जाता है। इस सब से तंग आकर माइकल यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल लेने निकल जाता है ताकि वो एक ही रिमोट से घर की सारी चीजों को आसानी से कंट्रोल कर सके। माइकल एक शॉप में पहुंचता है। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसे बियॉन्ड नाम का एक दरवाजा दिखाई देता है। माइकल वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर उसे एक अजीब से दिखने वाला आदमी मिलता है। माइकल सीधे उससे पूछता है, क्या आपके पास यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल है? दरअसल वो आदमी एक डॉक्टर होता है और उसका नाम मॉन्टी होता है। थोड़ी देर बात करने के बाद डॉक्टर मॉन्टी माइकल को वो रिमोट दिखाने के लिए अंदर ले जाता है। रिमोट एक अलमारी में रखा होता है। मॉन्टी वो रिमोट माइकल को देते हुए कहता है, मैं इस रिमोट को वापस नहीं लूंगा। माइकल हंसते हुए जवाब देता है, फ्री में मिली कोई चीज मैं रिटर्न क्यों करूंगा? ये कहकर वो रिमोट लेकर घर आ जाता है और आराम से टीवी देखने बैठ जाता है। तभी वहां उसकी बीवी ताना आती है और माइकल पर गुस्सा करने लगती है। माइकल अनजाने में रिमोट का बटन उनकी तरफ करके दबा देता है। तभी ताना अचानक पूरी तरह फ्रीज हो जाती है, जैसे कोई वीडियो पॉज हो गया हो। माइकल अपनी बातों में इतना खोया होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि अभी क्या हुआ है। बात खत्म होने के बाद वो फिर से रिमोट का बटन दबा देता है और ताना तुरंत नॉर्मल हो जाती है। माइकल काम कर रहा होता है, तभी उसका डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है। इससे माइकल चिढ़ जाता है और गुस्से में रिमोट उठाकर वॉल्यूम का बटन दबा देता है। बटन दबते ही डॉग की आवाज अचानक कम हो जाती है। ये देखकर माइकल हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। वो दोबारा वॉल्यूम बटन दबाता है
और इस बार डॉग की आवाज फिर से वापस आ जाती है। माइकल सोचता है कि शायद ये सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम है। वो अपने डॉग को थोड़ी देर के लिए बाहर लाता है ताकि वो अपना काम कर सके, लेकिन डॉग इधर उधर घूमता रहता है और बिल्कुल ध्यान नहीं देता। चिढ़कर माइकल फिर से रिमोट का स्पीड वाला बटन दबा देता है। बटन दबते ही डॉग तेजी से, बेहद तेजी से अपना काम करने लगता है। ये देखकर माइकल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आखिर में वो डर कर तुरंत अपने कमरे की ओर भाग जाता है। अगले दिन हम जेनी, ताना और माइकल को देखते हैं। माइकल आराम से खाना खा रहा होता है, जबकि जेनी उसे परेशान कर रही होती है। गुस्से में माइकल जेनी को भला बुरा कह देता है और ये सुनकर जेनी चिढ़ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। परेशान होकर माइकल यूनिवर्सल रिमोट का साउंड बटन दबा देता है। बटन दबते ही एक पल के लिए जेनी की आवाज पूरी तरह बंद हो जाती है और गुस्से में वो वहां से चली जाती है। माइकल सीधे मोंटी के पास पहुंचता है और कहता है कि कैमरा कहां छुपा रखा है, कहां लगा है। दरअसल माइकल को लग रहा था कि मोंटी कोई छुपा हुआ शो चला रहा है। वो इधर उधर कैमरा ढूंढकर अजीब अजीब हरकतें करता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। ये देखकर मोंटी चिढ़कर कहता है, तुम्हें कोई नहीं देख रहा माइकल, तुम्हें एक यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल चाहिए था जिससे तुम सब कुछ कंट्रोल कर सको। माइकल कुछ भी समझ नहीं पाता और उलझन में फिर से नाचने लगता है। डॉक्टर मोंटी उसे रिमोट का मेन्यू बटन दबाने को कहता है। माइकल जैसे ही वो बटन दबाता है, वो अचानक एक अजीब सी जगह में पहुंच जाता है, जैसे किसी कंप्यूटर के अंदर घुस गया हो। ये देखकर माइकल हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया है। वहां पर उसे अपनी पुरानी यादें दिखाई देती हैं। हर तरफ उसके ही बीते हुए पल चल रहे होते हैं, जिन्हें देखकर माइकल पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो फिर रिमोट का दूसरा बटन दबाता है और एकदम से एक दिन पहले के अपने पास्ट में पहुंच जाता है। वहां वो खुद को बर्गर ऑर्डर करते देखता है। ऐसे ही माइकल और मोंटी उसके अलग अलग पास्ट में जाते रहते हैं। हर सीन देखकर माइकल को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। डॉक्टर कहता है, ये बहुत पावरफुल डिवाइस है, इसका इस्तेमाल थोड़ा ध्यान से करना। ये बोलकर वो उसे अपना एड्रेस देता है ताकि मुसीबत में वो उससे बात कर सके। माइकल बिना कुछ कहे वो एड्रेस ले लेता है। माइकल का ठरकी बॉस अपनी ऑफिस की 2 लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा होता है। तभी वहां पर माइकल आता है। माइकल का बॉस कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा होता है और ऑफिस की सारी जिम्मेदारी माइकल पर होती है। जाते टाइम जैमर माइकल को एक प्रोजेक्ट देता है और कहता है, अगर तुमने ये प्रोजेक्ट पूरा किया तो तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा, और अगर तुमने वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो तुम खुद के लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। माइकल ऑफिस से घर आता है। वहां पर उसका बेटा और उसका दोस्त खेल रहे होते हैं। बेन एक भी कैच पकड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से उसका दोस्त उसे चिढ़ा रहा होता है। माइकल अपना रिमोट निकालकर इन दोनों को फ्रीज करता है। माइकल बेन के दोस्त के हाथ का थोड़ा चेंज करता है, जिसकी वजह से वो बॉल उसके मुंह पर लग जाती है। ताना ने माइकल के मम्मी पापा को घर पर डिनर के लिए बुलाया होता है, जिससे माइकल बहुत नाराज होता है क्योंकि उसे अपने प्रोजेक्ट पर काम करना होता है। माइकल के बच्चे भी उसे बहुत परेशान करते हैं, जिससे वो अपना यूनिवर्सल रिमोट निकालकर उनको फ्रीज करता है। वो रिमोट के जरिए उन पलों को फास्ट फॉरवर्ड करता है, जिससे वो डायरेक्ट उस पल में आता है जहां उसे अपने प्रोजेक्ट पर काम करना था। थोड़ी देर बाद वहां पर ताना आती है। बातों के दौरान वो माइकल पर गुस्सा करने लगती है, जिससे माइकल चिढ़ जाता है और यूनिवर्सल रिमोट का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा देता है। इससे ताना बहुत तेजी से एक्शंस करने लगती है। थोड़ी देर बाद ताना माइकल को रोमांटिक होने को कहती है, पर आज माइकल का मूड नहीं होता, इसलिए वो फिर से उस रिमोट का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा देता है, जिससे एक्शंस बहुत तेजी से होते हैं और पता नहीं चलता कि उन्होंने वो काम किया है या नहीं। फास्ट फॉरवर्ड के दौरान जो चीजें हुई थी वो माइकल को याद नहीं होती, जिससे परेशान होकर वो डॉक्टर को कॉल कर रहा होता है। तभी वो डॉक्टर उसके दरवाजे पर आ जाता है। वो दोनों बाहर जाते हैं और माइकल उसे कहता है, फास्ट फॉरवर्ड के दौरान का मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। तब डॉक्टर कहता है, शायद तुम ऑटो पायलट पर होगे। ऐसा तब होता है जब तुम फिजिकली वहां पर होते हो पर मेंटली वहां पर नहीं होते। फास्ट फॉरवर्ड में तुम्हारा दिमाग भागता है पर बॉडी वहीं पर रहती है। सर्दी से परेशान होकर माइकल फिर से फास्ट फॉरवर्ड करता है। अगले दिन जब माइकल नींद से उठता है तो उसकी सर्दी चली गई होती है। तभी ताना उसे नहाने के लिए कहती है। वो ठंडे पानी से नहाने से बचने के लिए फिर से रिमोट का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा देता है, जिससे उसके खुद के एक्शंस स्पीड से होने लगते हैं। वो सीधा खाने की टेबल पर होता है। खाना खाने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक होता है। उसमें भी एक आदमी माइकल को बहुत परेशान कर रहा होता है, जिससे तंग आकर वो रिमोट से फिर से फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा देता है। पलक झपकते ही वो ऑफिस के बाहर होता है। वो गाड़ी में बैठकर उस रिमोट के जरिए अपनी स्क्रीन का कलर बार बार चेंज करता है।
थोड़ी देर बाद वो ऑफिस में जाता है और अपने बॉस को प्रोजेक्ट की फाइल देता है। ऑफिस में माइकल का बॉस बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहा होता है, जिससे वो बोर होता है। वो अपने रिमोट से बॉस को कभी मोटा करता है तो कभी छोटा करता है। उसे देखकर माइकल हंसने लगता है। शाम के टाइम माइकल और उसके बॉस की जापानी लोगों के साथ मीटिंग होती है। वो अपने रिमोट के जरिए जापानी लोगों की चुपके से बातें सुनता है। वो लोग माइकल के प्रोजेक्ट की बेइज्जती कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर वो बिल्कुल वैसा ही कहता है जो जापानी लोग सुनना चाहते थे, जिससे वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। खुशी से पागल होकर माइकल अपने बच्चों के लिए साइकिल लाता है और ताना के लिए गिफ्ट लाता है, जिसे पाकर वो भी खुश हो जाती है। माइकल ताना को कहता है, मुझे प्रमोशन मिल गया है। ये सुनकर ताना माइकल को गले लगती है। अगले दिन माइकल ऑफिस में जाता है। उसका बॉस उससे कहता है, जल्दी से इस प्रोजेक्ट के पेपर पूरे करो और अपना प्रमोशन लो। जिसे सुनकर माइकल कहता है, मुझे लगा आज मेरा प्रमोशन होगा और ये बात मैं अपनी बीवी को बता चुका हूँ। प्रोजेक्ट के पेपर पूरे करने के लिए महीनों लग जाएंगे। गुस्सा होकर वह बॉस को फ्रीज करता है और 2 थप्पड़ लगाता है और आखिर में उसके मुंह के पास जाकर पात देता है, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है। माइकल डॉक्टर के पास जाता है। दरअसल वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ महीने फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता है, जिससे उसका प्रोजेक्ट पूरा हो और उसे प्रमोशन मिले। पर डॉक्टर उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, जिससे नाराज होकर वो घर चला जाता है। घर में वो काम कर रहा होता है। तभी उसके बच्चे उसे अपनी ड्राइंग दिखाने लाते हैं। उन ड्राइंग को देखकर वो उनका मजाक उड़ाता है, जिससे नाराज होकर वो दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं। तभी उसकी बीवी वहां पर आती है और इस बात पर नाराज होती है। प्रोजेक्ट का टेंशन और बीवी की मचमच से वो परेशान होकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो खुद की लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करता है। वो अब सीधा प्रमोशन पार्टी में होता है। पार्टी में थोड़ा एंजॉय करने के बाद उसे पता चलता है कि उसे इस प्रमोशन को पाने के लिए लगभग 1 साल लगा होता है। मतलब उसने अपनी लाइफ का 1 साल फास्ट फॉरवर्ड किया होता है। ये बात जानकर को हैरान होता है। 1 साल फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद माइकल को बीते हुए पूरे साल में क्या हुआ कुछ भी याद नहीं होता। इसी वजह से उसका ताना के साथ बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा होता है। वो बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऑटो पायलट पर था, लेकिन ताना सुनने की मूड में ही नहीं होती। ताना झगड़ा शुरू करने ही वाली थी कि अचानक रिमोट अपने आप फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है और माइकल एकदम से खाने की टेबल पर पहुंच जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अपने आप कैसे हुआ। तभी उसकी नजर अपने बच्चों पर पड़ती है। लगभग 1 साल से वो उनसे दूर था, इसलिए वो उन्हें प्यार भरी बातें करने लगता है। ये देखकर ताना पूरी तरह हैरान रह जाती है। थोड़ी बात करने के बाद वो दोनों रोमांटिक मोड में होते हैं। तभी रिमोट अपने आप फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है, जिससे वो काम भी बहुत स्पीड से हो जाता है। ये देखकर माइकल की बीवी नाराज हो जाती है। माइकल मोंटी को कॉल करने ही वाला था कि मोंटी खुद ही वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर घबराकर माइकल नीचे गिर जाता है। माइकल मोंटी से कहता है, ये रिमोट बिगड़ चुका है, ये अपने आप ही फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। इस पर मोंटी कहता है, ये अपने आप नहीं हुआ है, ये अपनी मेमोरी से तुम्हारी प्रेफरेंस के हिसाब से चल रहा है। ये एक एडवांस्ड इक्विपमेंट है। कुछ देर सोचने के बाद माइकल कहता है, इसका मतलब मैं अभी तक जो जो फास्ट फॉरवर्ड करता आया हूँ वो आगे भी अपने आप फास्ट फॉरवर्ड होता रहेगा। ये सुनकर मोंटी हाँ में जवाब देता है। ये बात सुनकर माइकल तंग आ जाता है और वो रिमोट मोंटी को दे देता है। लेकिन तभी अजीब चीज होती है, वो रिमोट तुरंत वापस माइकल के पास आ जाता है। माइकल उस रिमोट से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, उसे दूर फेंकता है, लेकिन रिमोट बार बार लौटकर माइकल के पास ही आ जाता है। अगले दिन माइकल बिना नहाए ही ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो नहाने गया तो रिमोट अपने आप फास्ट फॉरवर्ड कर देगा और वो सीधे ऑफिस पहुंच जाएगा। इस चीज से वो पूरी तरह तंग आ चुका होता है। इसी वजह से वो बिना नहाए साइकिल से ऑफिस जाता है। माइकल ऑफिस में चोरों की तरह चुपके से जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद उसका बॉस उससे पूछता है कि वो ऐसे कपड़ों में क्यों आया है। इस पर वो एक उल्टा सीधा जवाब दे देता है, लेकिन उसकी हैरानी की बात ये होती है कि वो जवाब बॉस को पसंद आ जाता है। माइकल का बॉस उससे फिर से प्रमोशन के बारे में बात कर रहा होता है। तभी रिमोट अपने आप फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है और माइकल सीधे 10 साल आगे भविष्य में पहुंच जाता है। अब माइकल बहुत ज्यादा मोटा हो चुका होता है। जब वो खुद को पहली बार आईने में देखता है तो अपने बदले हुए रूप को देखकर बुरी तरह डर जाता है। इन हालात से परेशान होकर माइकल घर जाता है। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका बेटा बिल्कुल उसकी तरह बहुत मोटा हो चुका है और उसकी बेटी भी अब काफी बड़ी हो चुकी है। माइकल अपनी बीवी के पास आता है और उसे गले लगाता है। तभी वो देखता है कि ताना एक दूसरे आदमी को किस कर रही है, जिसका नाम बिल होता है। दरअसल ताना ने माइकल से तंग आकर दूसरी शादी कर ली थी। ये देखकर माइकल बिल से लड़ने लगता है और ताना उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी रिमोट अपने आप फास्ट फॉरवर्ड होने लगता है, लेकिन माइकल घबराकर फ्रीज बटन दबा देता है, जिससे वो दोनों वहीं जम जाते हैं। माइकल मोंटी को याद करता है और मोंटी तुरंत वहां आ जाता है। माइकल उस पर गुस्सा करने लगता है और पूरी स्थिति की जिम्मेदारी उसी पर डालता है, लेकिन मोंटी उसे कहता है, इस हालात के जिम्मेदार मैं नहीं, तुम खुद हो।
ये सब सुनने के बाद माइकल उन सबको अनफीज कर देता है। ताना गुस्से में उसे जोर से धक्का देती है, जिससे वो पीछे रखे लकड़ी के बॉक्स पर गिर जाता है। उसी समय रिमोट अपने आप फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है और माइकल सीधे अस्पताल के बेड पर आंखें खोलता है। रिमोट ने फास्ट फॉरवर्ड के जरिए उसे पूरे 6 साल आगे पहुंचा दिया था। होश में आते ही वो ताना के दूसरे पति के बारे में भला बुरा कहने लगता है, जिससे नाराज होकर ताना वहां से चली जाती है। माइकल अपने बेटे को ऑफिस में देखकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ देर बात करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर वो टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। फास्ट फॉरवर्ड के जरिए माइकल अपने पापा की गुजरने से ठीक पहले के वक्त में पहुंच जाता है। वहां अपने पापा को देखकर उसका दिल भर आता है और वो बेहद दुखी हो जाता है। फास्ट फॉरवर्ड के दौरान माइकल ऑटो पायलट मोड में था, जिसकी वजह से वो उस समय सभी से बुरा व्यवहार करता रहा और उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था। माइकल से घर के सारे लोग नाराज होते हैं। जब वो खुद को ऑटो पायलट मोड में देखता है तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। वो रियलिटी में वापस आ जाता है। मोंटी माइकल को डराता है और उसी दौरान माइकल फास्ट फॉरवर्ड के जरिए अपने बेटे की शादी वाले फ्यूचर में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो बहुत खुश होता है। शादी में वो ताना और बिल को साथ साथ देखता है। उन दोनों को देखकर माइकल रिमोट से फ्रीज बटन दबा देता है और मजाक में बिल की पैंट खोल देता है, जिससे पूरे हॉल में लोग बिल पर हंसने लगते हैं। इसके बाद ताना और माइकल कुछ देर साथ में डांस करते हैं, लेकिन अचानक माइकल को दिल का दौरा पड़ जाता है। माइकल हॉस्पिटल में होता है। उसे देखने बेन और सामंथा आते हैं। बातचीत के दौरान माइकल को पता चलता है कि बेन हनीमून छोड़कर एक मीटिंग के लिए जा रहा है। माइकल उसे हनीमून पर जाने के लिए कहता है, पर बेन नहीं मानता और चला जाता है। बेहद परेशान माइकल अपने शरीर से सारी मशीनें हटा देता है जिन पर उसकी जिंदगी टिकी होती है और बेन को रोकने के लिए बाहर निकल जाता है। मोंटी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल नहीं रुकता। भागते पीछे करते करते माइकल सड़क पर गिर जाता है। उसके सारे परिवार वाले उसके आसपास खड़े होकर रो रहे होते हैं और अंत में माइकल वहीं दम तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद माइकल घोड़े बेचकर सोया होता है। जब वो उठता है तो उसे पता चलता है ये सब एक सपना था। ये जानकर वो खुशी से पागल सा हो जाता है और नाचने लगता है। वो तुरंत घर पहुंचता है। परिवार को एक साथ देखकर वो बहुत खुश होता है। उसी समय उसे वो यूनिवर्सल रिमोट फिर दिखता है, लेकिन इस बार माइकल बिना सोचे उसे फेंक देता है और वो अपनी पुरानी जिंदगी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीने लगता है।